अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो एक ऐसे बंदे की है जो वही मिशन चला रहा है जो मिशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का था। जो वही मिशन चला रहा है जो मिशन डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह ताला का था। जो वो मिशन चला रहा है जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई का था। जो वो मिशन चला रहा है जो डॉक्टर जाकिर नाइक का है। मतलब कि कुरान और सुन्नत का मिशन चला रहा है। इस बंदे की वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमने जो बचपन से दीन सीखा था वो कुछ और था, और जो ये बंदा हमें सिखा रहा है ये कुछ और है। और ये जो कुछ और है ये कुरान और सुन्नत से बिल्कुल मैच करता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, बगैर वक्त ज़ाया किए आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखें। एक ही चीज है, उस एक चीज के कई फतवे कि जब आप नमाज पढ़ो तो एक आलिम कहता है पांव के साथ पांव, कंधे के साथ कंधा मिलाओ, बीच में खाली जगह मत छोड़ो। मैं वजह भाई शैतान आके खड़ा हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे ज़हनों में वसवसे डालेगा और तुम्हारी सारी की सारी नमाज क्या कर देगा, खराब कर देगा। अब हम कंधे से कंधा, पांव से पांव मिलाने वाले ही थे कि दूसरे हमारे मुसलमान भाई ने, हमारे रिश्तेदार ने हमसे कहा ओ पागल हो गए हो। यूं नहीं है। हमारे आलिम साहब कहते हैं कि जब आप नमाज पढ़ो तो एक नमाजी का दूसरे नमाजी के दरमियान तकरीबन 4 उंगलियों का फर्क होना चाहिए, 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर खड़े होना है, बीच में फासला हो। भाई वजह वो कहते हैं क्योंकि अल्लाह का फरिश्ता वहां खड़ा होता है। मेरा मौलवी कहता है शैतान खड़ा होता है और आपका मौलवी कहता है फरिश्ता। अब क्या करें? एक आलिम कहता है नमाज पढ़नी है हाथ सीने पे बांधना, और दूसरा आलिम कहता है नमाज पढ़नी है तो हाथ नाक के नीचे बांधना, और तीसरा आलिम कहता है जब नमाज पढ़नी है तो खुद हाथ बांधनी नहीं, खुद हाथ बांधनी नहीं। इख्तिलाफ है कि नहीं? एक आलिम कहता है जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, इमाम अलहम शरीफ पढ़ रहा है, बिल्कुल चुप करके सुनो, खामोशी से सुनो। अगर तुम में से किसी ने सूरतुल फातिहा का कोई लफ्ज पढ़ लिया इमाम के पीछे तो तुम्हारे मुंह में अंगारे। और दूसरा कहता है अगर इमाम के पीछे खड़े हो के तुमने, अगर इमाम के पीछे खड़े हो के हमने सूरतुल फातिहा ना पढ़ी तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। एक आलिम कहता है कि जब बंदा मर जाए, जब बंदा मर जाए उसका तीजा करो, चालीसवां करो, उसका जो है ना वो बरसी करो, उसकी जुमेरातें करो। क्यों? अगर आप तीसरे दिन नहीं करोगे तो मुर्दे को बचवाओगे कैसे? और दूसरा आलिम कहता है अगर तुमने इनमें से कोई एक चीज कर ली तो ये बिदअत है, वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और तुम जहन्नम में चले जाओ। वही अमल है। एक कहता है जन्नत में जाने का जरिया है और दूसरा कहता है जहन्नम में जाने का जरिया है। हम क्या करें? और यहां जो अफसोस की बात है, हम कुछ भी नहीं करते। आप क्या समझ रहे हो? अब मैं तकरीर कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अभी समझ जाओगे। जिसका जहन जहां पुख्ता हो गया है, जो जहां खड़ा है वो वहां से हटने वाला नहीं है। मरना कबूल करेगा, वहां से हटेगा इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत दे दे। अब इस तरह का इख्तिलाफ जब हम हुक्मरानों की बात मानते हैं तो एक हुक्मरान कुछ कहता है, दूसरा हुक्मरान कुछ कहता है। अब हुक्मरान हमारे मुल्क के हमारे सामने है कि नहीं? किसी का कोई जोड़ आपस में मिलता है? हम किसकी मान? क्या जिस तरह आलिम हमें कहता है हम चुप करके उसकी मान ले? क्या जिस तरह हाकिम हमें कहता है हम उस हाकिम की इताअत कर दे? देखे ना कि ये जो हाकिम है हमें जो हुक्म दे रहा है, ये जो आलिम है हमें हुक्म दे रहा है, इसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ताल्लुक है। इसकी बात अल्लाह और उसके रसूल से मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है तो बंदा ले ले, अगर नहीं मिलती तो बंदा फिर रुक जाए, फिर उस हाकिम की, फिर उस आलिम की इताअत करने की जरूरत नहीं। इख्तिलाफ का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों में शुरू से इख्तिलाफ आ रहे हैं, सहाबा इकराम के दौर से आ रहे हैं, सहाबा इकराम के दौर से इख्तिलाफ आ रहे हैं। इख्तिलाफ का हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उस इख्तिलाफ के बाद अगर उस इख्तिलाफ को कुरान और हदीस पर खत्म किया जाए, कुरान और हदीस पर इस्लाह कर ली जाए तो फिर वो इख्तिलाफ नहीं है, फिर वो रहमत है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये सीखने को मिला कि हमने किसी फिरके को फॉलो नहीं करना। हमने फॉलो करना है कि कुरान में क्या लिखा है, और हमने फॉलो करना है कि हदीस में क्या लिखा है। बस इसके अलावा हमने कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे फरमान आ जाए वहाँ पे हमने अपनी ज़िद छोड़ देनी है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को एक्सेप्ट कर लेना है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं ये वीडियो ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ
ताकि आप लोगों के और मेरे अकीदे ठीक हो सकें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर, मैं वेट करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।